अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस लेक्चर में हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें क्या होता है डायबिटीज़ मेलाइटस में और इसके साथ-साथ इसमें इंसुलिन का फंक्शन क्या है, कौन-कौन से टाइप्स है डायबिटीज़ की वो हम डिस्कस करेंगे और कौन से सेल्स है जो पेनक्रियास में लैंगरहांस सेल्स है, ठीक है? तो उससे कौन से सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है, सही है? तो आज इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करते हैं, तो आ जाएँ। हाँ, डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस हमारे पास एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, सही है? इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है या प्रोटीन है या लिपिड्स है, इसकी ब्रेकडाउन, मेटाबॉलिज़्म, डाइजेशन सही तरीके से नहीं होता। क्यों सही तरीके से नहीं होता? पीछे से जो इंसुलिन है, इंसुलिन की सिक्रेशन या सही तरीके से नहीं होगी या इसकी एक्शन सही तरीके से नहीं होगा इंसुलिन का, सही है? तो इसकी वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस काज़ हो सकता है, सही है? तो आ जाइए डायबिटीज़ मेलाइटिस डायबिटीज़ मेलाइटिस हमारे पास क्या है? एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मैंने पहले बताया कि हमारे पास क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, characterized बाय हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन और इंसुलिन एक्शन और बोथ। खराबी कहाँ पर आती है? खराबी हमारे पास यहाँ आती है ना इंसुलिन सिक्रीशन में या इंसुलिन एक्शन में। तो तब जो है ना ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। सही है? हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल और ब्लड में ग्लूकोज या शुगर का लेवल क्यों बढ़ता है? इसकी वजह यह है कि डिफेक्ट खराबी आ जाती है, डिफेक्ट आ जाती है इंसुलिन सिक्रीशन में। इंसुलिन सही तरीके से सिक्रीट नहीं होता, या जो सिक्रीट होता है वो काफ़ी नहीं होती, कम अमाउंट में सिक्रीशन होती है इंसुलिन की, या इंसुलिन के एक्शन में खराबी आ जाती है। इंसुलिन सही तरीके से अपना काम नहीं करता, या बहुत या दोनों में खराबी आ जाती है। तो इसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस कास हो सकता है। अच्छा, इंसुलिन इंसुलिन तो आपने नाम तो सुना होगा ना। तो अभी इंसुलिन क्या है ना, इंसुलिन पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। इंसुलिन इज अ हार्मोन। इंसुलिन हमारे पास एक हार्मोन है, प्रोड्यूस बाय बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियास। ये हमारे पास एक हार्मोन है जो पेंक्रियास में लैंगरहांस सेल है, इसमें जो बीटा सेल है, ठीक है? बीटा सेल से ये सीक्रेट होता है ये हार्मोन इंसुलिन, सही है? और इसका काम क्या है? डेट रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो रेगुलेट करता है और बैलेंस करवाता है, हमारे पास इंसुलिन करवाता है। इंसुलिन एक हमारे पास एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है पेंक्रियास से। पेंक्रियास में एक स्पेसिफिक सेल है इसके लिए, इसका नाम है बीटा सेल। बीटा सेल से सिक्रेट होता है और हमारे ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करवाता है। इट्स अलाउ ग्लूकोज एंटर टू द बॉडी सेल। ये क्या करता है? इसका फंक्शन ये है कि जो ग्लूकोज है हमारे बॉडी में से ये एंटर करवाता है हमारे बॉडी की जो सेल है वहाँ पर, एंटर करवाता है सेल में। वेयर इट्स यूज फॉर एनर्जी, और वहाँ पर एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। स्टोर इन द पाम ऑफ ग्लाइकोजन इन लेटर यूज। और ये ग्लूकोज स्टोर करवाता है इन द पाम ऑफ ग्लाइकोजन के पाम में स्टोर करवाता है, और फिर जो है ना लेटर जो है ना बाद में ये यूज़ करवाता है। अगर बॉडी में ज़रूरत होती है तो फिर जो है ना सेल में ये ऑलरेडी स्टोर है, जब ज़रूरत होती है तो सेल से जो है ना बाहर आ जाती है ब्लड में, और एनर्जी हमको मिल जाती है। तो ये हो गया इंसुलिन का फंक्शन। विदाउट इंसुलिन विदाउट इंसुलिन ये इंसुलिन सिक्रेशन में खराबी आ जाती है। ये इंसुलिन सही तरीके से सिक्रेट नहीं होता, इंसुलिन की एक्शन सही तरीके से नहीं होती, ठीक है? तो विदाउट इंसुलिन बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली बैलेंस ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट लीड टू डायबिटीज मेलाइटस। सही है? डायबिटीज मेलाइटस फिर काज करता है। हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं होती, इंसुलिन की सिक्रेशन खराब होती है, इंसुलिन की एक्शन सही तरीके से नहीं होता, तो फिर हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो मेंटेन नहीं रह पाता, सही है? वो मेंटेन नहीं होता है। तो इसकी वजह से फिर लास्ट में क्या हो जाता है? लीड टू डायबिटीज मेलाइटिस कास हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गया डायबिटीज मेलाइटिस। अभी हम बात करेंगे पेनक्रियास फंक्शन। पेनक्रियास के में जो सेल होता है उस सेल का फंक्शन क्या है? ये हमारे पास पेनक्रियास की डायग्राम है, सही? ये हमारे पास क्या है? पेनक्रियास की डायग्राम है। पेनक्रियास में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। एक को हम बोलते हैं हेड बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं बॉडी बोलते हैं, और तीसरे को हम बोलते हैं टेल। ये हमारे पास हेड हो गया, ये हमारे पास बॉडी हो गया, ये हमारे पास टेल हो गया। ये जो डक आपको नज़र आता है, ये डक,
इसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये हमारे पास जो सेल होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटिक आइलेट्स। तो इसका फंक्शन क्या है अभी? हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियास का डुअल काम करता है। ये हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। अभी एंडोक्राइन ग्लैंड में, मिसाल एंडोक्राइन ग्लैंड हम बोलते हैं तो इसमें सेल होता है ना, उस सेल का फंक्शन क्या है वो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइन सेल हमारे पास आइसलेट ऑफ लैंगरहांस सेल, इसको हम ये भी बोलते हैं आइसलेट ऑफ लैंगरहांस सेल, एंडोक्राइन वाला, सही है। इसमें हम सबसे आता है, फर्स्ट वन आता है बीटा सेल। बीटा सेल का फंक्शन क्या है? बीटा सेल हमारे पास प्रोड्यूस करवाता है इंसुलिन, इंसुलिन प्रोड्यूस करवाता है और ब्लड में जो ग्लूकोज शुगर की लेवल है वो मेंटेन करवाता है। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर हमारे पास है सेकंड वन, अल्फा सेल। अल्फा सेल फिर काम क्या करवाता है? अल्फा सेल प्रोड्यूस ग्लूकागॉन, राइज द ब्लड शुगर। ये ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करवाता है, सिक्रीट करवाता है और ब्लड की जो शुगर लेवल है वो राइज करवाता है। जब ब्लड की शुगर लेवल डाउन हो जाती है ना, ब्लड में जो शुगर की लेवल डाउन हो जाती है तो फिर ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है और ब्लड का जो शुगर लेवल है, सही है, वो राइज हो जाती है। इससे डेल्टा सेल का फंक्शन क्या है? डेल्टा सेल प्रोड्यूस सोमोटोस्टैटिन एंड रेगुलेट द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। डेल्टा सेल प्रोड्यूस करता है सोमोटोस्टैटिन और इंसुलिन और ग्लूकागॉन को जो है ना रेगुलेट करता है, बैलेंस करवाता है। इनहिबिट द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सिक्रीशन एंड मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। और ये डेल्टा सेल जो है ना, ये भी काम करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन की जो सिक्रीशन होती है, सही है, उसको इनहिबिट करवाता है, रुकवाता है, सही है। और इसके साथ साथ एंड मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, और ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल है, ब्लड में जो शुगर लेवल है वो मेंटेन करवाता है। पीपी सेल प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड कंट्रोल द डाइजेस्टिव फंक्शन। पीपी सेल हमारे पास क्या काम करता है? वो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है वो सिक्रिएट करवाता है, प्रोड्यूस करवाता है और हमारे डाइजेस्टिव फंक्शन को कंट्रोल करवाता है। एक्सोक्राइन सेल में हमारे पास क्या है? तो एंडोक्राइन सेल हो गया। एक्सोक्राइन सेल में हमारे पास आता है एक्नार सेल। एक्नार सेल हमारे पास क्या काम करता है? प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलेज लाइपेज इन प्रोटीएज। ये हमारे पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये ड्यूरिंग डाइजेशन में हमको हेल्प आउट करवाता है, ठीक है। तो एमाइलेज हमारे जो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, लाइपेज लिपिड की ब्रेकडाउन में या मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, सही है। और प्रोटीएज प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करवाता है। डक्टल सेल हमारे पास क्या काम करता है? डक्टल सेल सिक्रिएट करवाता है बाइकार्बोनेट्स सिक्रिएट करता है, सही है, टू न्यूट्रलाइज टू न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिडिटी। स्टमक की एसिडिटी होती है ना, वो न्यूट्रलाइज करता है, बैलेंस करवाता है, सही है। तो ये हो गया हमारे पास सब पैंक्रियास सेल फंक्शन। सिर्फ और सिर्फ हम आज इस लेक्चर में से हमारा फोकस ये था कि बीटा सेल का काम क्या था, सही है, वो अल्फा सेल का काम किया था। और हमारे डायबिटीज मेलाइटिस में बीटा सेल में खराबी आ जाती है, डिस्ट्रक्शन आ जाती है, तो इसकी वजह से फिर बीटा सेल सही तरीके से इंसुलिन सिक्रीट नहीं करवाता और फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस कास हो जाता है लास्ट में, सही है। तो ये हमारे हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए। इंशाल्लाह टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़ में डिफरेंशिएशंस क्या है, साइन सिम्पटम में, रिस्क फैक्टर में, और डायग्नोस्टिक्स कौन-कौन सी है, सही है। रैंडम ब्लड शुगर हम चेक करते हैं, आरबीएस जो हम बोलते हैं, सही है। या एचबीएनसी हम चेक करते हैं या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हम चेक करते हैं, कौन से वैलिड हैं ब्लड शुगर के लिए, नाम अरेंज किया है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।